तो होता क्या है कि नारद मुनि देखते हैं कि कृष्णा तो बहुत ज्यादा टाइम पास करने लगे हैं। एक एक को मथुरा से वृंदावन पहुंचने में महीने लग रहे हैं। लिटरली अगासुर को 2 महीने लग गए मथुरा से वृंदावन पहुंचने में। इतना ज्यादा बलराम जी ने लैंड एक्सपांड करके रखी थी कि मथुरा से वृंदावन पहुंचने में जो 20 मिनट का रास्ता है, तो उसमें उनको 2 महीने लग गए। इस तरीके से बलराम जी क्या करते थे ना, बड़ा टाइम लगाते थे किसी भी असुर को वृंदावन पहुंचने से पहले। सो नारद मुनि जी को पता चला ये कृष्णा का तो मन नहीं कर रहा धाम छोड़ने का, वृंदावन छोड़ने का, ब्रजवासियों को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। तो नारद मुनि जी ने सोचा कि इनका तो स्पीड अप करना होगा। कंस को बड़ा तंग कराया जा रहा है सारे ऋषि मुनियों को, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कंस के लिए भी। कंस को मारने के लिए स्पीड अप करनी पड़ेगी प्रोसेस। तो नारद मुनि जी चले गए कंस के पास और उनको बताया कि तुम्हें मारने वाला प्रकट हो चुका है, नंद बाबा और यशोदा मैया का वो बेटा है, वृंदावन में है। ऐसे करके उन्होंने पूरी पोल खोल दी। कहते हैं कि जो 7वां बच्चा था, जो तुम्हें लगा कि देवकी का गर्भपात हुआ था, वो 7वां बच्चा बलराम है और वो रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुआ है। ऐसे करके सब कुछ सच सच बता दिया। कंस को बड़ा गुस्सा आ गया। कंस को लगा देवकी ने मुझसे झूठ बोला, वसुदेव ने झूठ बोला, हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की। वचन दिया था इन्होंने कि 8वां पुत्र हम तुम्हें सौंप देंगे, और इन्होंने सौंपा नहीं इनको। इन्होंने कैसे अपना वचन तोड़ा। मतलब कंस अगर मारे बच्चों को तो चल जाता है, बाकियों ने झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा तो उसका रूल था कि मैं करूं तो सब सही, आप करो तो महापाप। तो ये वाला जो कंस का जो बिहेवियर था, तो कंस को तो शुरुआत में बड़ा गुस्सा आया देवकी पे, वसुदेव पे। फिर नारद मुनि ने कहा, अरे वसुदेव पे क्या गुस्सा करके कर रहे हो? वसुदेव पे गुस्सा करके कुछ फायदा है? तुम्हें मारने वाला तो ऑलरेडी वृंदावन में, उसकी उसको मारने की सोचो। वसुदेव पे गुस्सा करके तुम्हारी जान थोड़ी ना बचने वाली है अभी। ऐसे करके रीडायरेक्ट किया, वसुदेव की जान बचाई। कंस के मन में आया था वसुदेव को मृत्यु दंड देगा, लेकिन फिर जान बचाई उन्होंने। वसुदेव की नारद मुनि जी ने कंस को बड़े ही मक्खन की तरह रीडायरेक्ट किया। उसका जितना भी क्रोध था, बोला कि अभी तुम प्लानिंग करो कि कैसे कृष्ण और बलराम को मारना है। जितने भी तुमने असुर भेजे थे ना, ये सब कृष्ण बलराम ने मार डाले हैं। तुम्हें अगर वेट कर रहे हो कि ये लोग वापस आएंगे और तुम्हें कोई रिपोर्ट देंगे, तो भूल जाओ, सब मर चुके हैं। तो कंस वॉज रियली सरप्राइज्ड, क्योंकि सच था, पूतना गई वापस नहीं आई, अघासुर गया वापस नहीं आया, कोई वापस ही नहीं आ रहा था। सो ही वॉज रियली, तो इतने में कंस ने क्या किया, बड़े गुस्से में चला गया देवकी और वसुदेव के पास। तब तक तो उनको महल में रखा था, तो उनके पास चला गया, बड़े गुस्से गुस्सा किया, तलवार निकाली, अपनी बहन को मारने वाला था। वसुदेव आए, वसुदेव ने बोला कि तुम्हारी बहन ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, मैंने तुम्हें वचन दिया था, मैंने वचन ब्रेक किया, तुम मेरी जान ले लो, अपनी बहन की जान मत लो। तो एक बहुत अच्छे पति की तरह वसुदेव ने अपनी बहन का, अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से रक्षण किया उसके भाई से। अभी हुआ क्या, जैसे ही वसुदेव सामने आ गए, तो कंस ने दोनों को बेड़ी डाल दी और दोनों को जेल में डाल दिया, वापस जेल में डाल दिया, और बोला कि इनको और भी ज्यादा टॉर्चर करो। अब जेल में डाला तो वसुदेव को क्या किया ना उसने, कि वसुदेव को इसके जो एक कुआं होता है, सूखा कुआं था, सूखे कुएं में ढेर सारे सांप थे। सांप ऐसे हिस हिस करते थे, ऊपर देख के हिस हिस करते थे। तो उल्टा लटकाया, वसुदेव के पाव को रस्सी बांधी और वसुदेव को उस कुएं में उल्टा लटकाया सेंटर में। और वसुदेव को पूछते रहे कि बता कृष्ण कहाँ है, बता कृष्ण कहाँ है, जबकि कंस को पता था कृष्ण कहाँ है, नारद मुनि जी तो बता के गए थे। बट कंस चाहता था कि वसुदेव मुंह खोले अपना, क्योंकि उसके नाक के नीचे से वसुदेव ने कृष्णा को वहां पे पहुंचाया था, ब्रज में पहुंचाया था। तो जब कंस को पता चला कि हाय मेरे सैनिकों को सुला दिया, यमुना नदी को क्रॉस करा, यमुना नदी को साइड हो गई, और वो बच्चा जेल से निकल के वृंदावन वसुदेव ने पहुंचा दिया, ये सब कुछ मेरे नाक के नीचे हुआ और मुझे कुछ नहीं पता चला। ये सोचकर कंस को इतना गुस्सा आया था, उसने सांपों के बीच वसुदेव को उल्टा लटका दिया। और वसुदेव जब भी आंसर नहीं करता था, उसको नीचे भेजा जाता था, वापस ऊपर खींचते थे, नीचे भेजते थे, वैसे ही सांप अटैक करने आते थे, वैसे ही ऊपर खींचते थे। और देवकी को अपनी आंखों से देखना पड़ा अपने पति को सांपों के बीच में अपनी जान ये करते हुए।
तो देवकी भी बहुत ज्यादा टॉर्चर से जा रही थी। वसुदेव को भी बड़ा तंग कर रहा था कंस। इतने में फिर कंस ने अपने दरबार में सारे चीज, उसके पास जितने मिनिस्टर्स थे, असूरी थे, सबकी मीटिंग बुलाई और उन्होंने उनको बताया कि देखो, जो मुझे मारने वाला है ना, वही तुम्हें भी मारेगा। वो अगर सिर्फ मुझे मार के शांत नहीं हो जाएगा, वो आप लोगों को भी मारेगा और आपकी भी जान खतरे में है। मैं मरूंगा तो आपको क्या लगता है, आपको जिंदा रखेगा? उसने तो आपको भी मारना है, मेरे सारे दोस्तों को भी मार डालना है। तो वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, तो प्लान बनाओ उसको मारने का। तो फिर केशी असुर को बुलाया गया, क्योंकि केशी असुर तब एकदम सीनियर असुर था बाकी असुरों में। तो केशी असुर आया, केशी असुर को बताया कि इन दोनों को हल्के में मत लो, ये दोनों जो भी असुर जाता है ना उसको मार डालते हैं। बच्चे हैं लेकिन मार डालते हैं, वो एक्चुअल में विष्णु है, विष्णु रूप लेकर आया है, ऐसे करके कंस बोला उसको। तो केशी असुर ने बोला, मैं कोई गधा नहीं हूँ जो मर जाऊंगा, मैं घोड़ा हूँ। ऐसे करके बड़े प्राइड से केशी असुर ने बोला कि घोड़े में और गधे में ना जमीन आसमान का फर्क होता है, आप देखना मैं कैसे कृष्ण को मार के आता हूँ। ऐसे करके केशी असुर निकला वृंदावन जाने के लिए। अब पीछे कंस को और भी टेंशन। तो चाणूर था, मुष्टिक था, ये सारे जितने भी रेसलर्स थे, इन्होंने बोला कि देखो, दुश्मन की टेरिटरी में जाके उसको मारने की कोशिश करोगे ना तो खुद ही मरोगे। दुश्मन को हमेशा अपने मैदान में बुलाना चाहिए। तो कृष्ण और बलराम को इधर बुलाने की प्लान करो। हम एक बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं, बहुत बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं, और उसमें रेसलिंग की मैच रखेंगे। उसमें कुवलिया पीड़ सबसे मोटा हाथी है, पूरे अर्थ पे सबसे मोटा हाथी जो है वो कुवलिया पीड़ हमारे पास है। उसके माहुत को बुलाया, जो कुवलिया पीड़ को मैनेज करता था, और उस माहुत को बुलाकर बोला कि तुमने कुवलिया पीड़ को बताकर कृष्ण और बलराम को कुवलिया पीड़ के पाव के नीचे तुमने उसको चकनाचूर कर देना है, कर पाओगे क्या? तो माहुत बोला, हाँ मैं कर पाऊंगा, कुवलिया पीड़ को बताना है, वो तो पाव के नीचे मार डालेगा दोनों बच्चों को। तो कहते कि ठीक है, हम उनको बुलाएंगे, बड़ा फेस्टिवल करेंगे, और जैसे ही वो एंटर हो रहे होंगे कुवलिया पेड़ के पाव के नीचे उनको मार डालेंगे। और गलती से अगर वहां से बच जाते हैं तो आगे है शाल है, तोशल है, चानूर है, मुष्टिक है, ये चार रेस्लर्स उसके साथ कुश्ती लड़ेंगे, और कुश्ती लड़ते वक्त उसका गला दबा के मार डालेंगे दोनों को। तो ये प्लान सेट हुआ। इतने में क्या हुआ, ये प्लान सेट हुआ तो केशी असुर जो है वो धाम पहुंच रहा था, व्रज धाम। अब देखो बलराम जी की प्लान देखो, बलराम जी ने वापस रास्ता लंबा कर दिया और केशी असुर अभी तक नहीं पहुंचा है। फिर काफी दिनों तक ट्रैवल करने के बाद जो है, यहाँ पे कृष्ण ने कृष्ण खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ, और बहुत ज्यादा उनको दिखा कि अरे केशी असुर वहां से भयंकर रूप लेकर आ रहा था। केसी घाट है वृंदावन में, देखना, यमुना नदी है ना, वहां पे केसी घाट को बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके रखा है गवर्नमेंट ने वहां पे, तो आपको केसी घाट दिख जाएगा। तो केशी असुर ना दूर से भी दिख जाता था, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस तरीके से हिनहिनाता था। नॉर्मल घोड़ा कैसे ऐसे हिनहिनाएगा, लेकिन केशी असुर था ना, जब वो हिनहिनाता था तो पेड़ हिलने लग जाते थे, ऐसे लगता था धरती में कंपन आ रहा है, इतनी जोर से उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा। उसका जो सर था वो ऊपर क्लाउड्स को टच होता था, तो ऐसा लगता था जैसे आकाश से हिनहिनाने की आवाज आ रही है। उसकी पूंछ जो थी, वो इतने बाल थे वाइट वाइट कि उसकी पूंछ ऐसे लंबी देखी जाए तो ऐसे लगता था कि उसके बॉडी के पीछे बादल है। पूंछ नहीं लगती थी वो, ऐसे लगता था कि व्हाइट व्हाइट बादल उसके पीछे से आ रहे हैं। इतनी ज्यादा भरी हुई उसकी व्हाइट कलर की, सिल्वरिश कलर की पूंछ थी उसकी। तो उसके एक तो व्हाइट कलर का घोड़ा, उसके ऊपर सिल्वर कलर के बाल। तो सोचो वो केशी असुर इतना बड़ा हाइट में, तो ऐसे लगता था जैसे बादल ही ट्रांसफॉर्म होकर आ गया है। तो कृष्ण ने अश्वरूपी केशी को देखा, उसकी लंबी पूंछ एक विशाल बादल की भांति आकाश में चारों ओर चक्कर काट रही थी। ऐसे ऐसे केशी असुर अपनी पूंछ को पूरा चारों ओर ऐसे ऐसे घुमा रहा था, चक्कर काट रहा था, जैसे घड़ी का काटा चक्कर काटता है वैसे केशी असुर की पूंछ ऐसे लग रहा था बादल चक्कर काट रहे हैं, ऐसे गोल गोल गोल। तो भगवान श्री कृष्ण केशी के सम्मुख खड़े हो गए। जैसे ही भगवान को केशी असुर दिखा, तो भगवान ना सामने केशी के सामने जाकर खड़े हो गए, और उन्होंने
उसको युद्ध के लिए ललकारा। कृष्ण ने कहा, हे केशी, तुम्हें लड़ाई करनी है तो मैं यहाँ हूं, आकर मुझसे लड़ो। ऐसे करके जोर से कृष्णा ने जो है केशी का अटेंशन अपनी ओर किया। केशी केशी अभी इतना टॉल था, उसका तो नजर सारी बाल गोपालों पे थी। ये जो असुर आते थे वो ये नहीं सोचते थे कि सिर्फ कृष्णा को एक्सक्लूसिवली मारेंगे, इनका प्लान होता था कि इसके दोस्तों को भी मारेंगे, इसके परिवार को भी मारेंगे, खानदान भी खत्म कर देंगे। तो इनका पूरा ऐसा प्लान होता था, माइंड में प्लान होता था। ये अलग बात है कि हम जो प्लान करते हैं वो कृष्णा चौपट कर देते हैं, ये कृष्णा की खासियत है। तो वैसे ही केशवासुर प्लान करके तो आया था कि मैं कृष्णा को मारूंगा, उसके दोस्तों को भी मारूंगा, उसका खानदान खत्म कर डालूंगा। उसकी नजर पूरे ब्रज पे थी, लेकिन सारे ब्रज से नजर हटा के कृष्णा ने उसकी नजर अपनी आंखों पे डाली। और कृष्णा ने उसकी आंखों के में आंखें डालकर बोला कि तुम्हें लड़ाई करनी है तो मैं यहाँ हूं, तुम आकर मुझसे लड़ो। जब उसने देखा तो केशवासुर फिर से सामने वाली उसने दोनों टांगे उठाई और ऊपर हवा में उछाली दोनों टांगे और जोर से हिनहिनाया। इतना जोर से हिनहिनाया, जैसे ही केशवासुर हिनहिनाया कृष्ण भी जोर से हंसे। कृष्णा ने जोर से हंसे, जैसे ही कृष्णा हंसे तो केशी असुर की आवाज से बड़ी आवाज कृष्णा के हंसी की थी। तो केशी असुर थोड़ा सा ऐसे ये हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गया कि मुझसे ज्यादा आवाज छोटे बच्चे की। तो उसने हवा में जो पाव उठाए थे वो उसने वापस नीचे करे। नीचे करे तो छोटा सा बच्चा वहां पे है जो बोल रहा है, आओ मुझसे लड़ो। तो वह घोड़ा एक सिंह के समान भयंकर गर्जना करता हुआ कृष्ण की ओर दौड़ा। कृष्ण की ओर वो लपका और उन पर प्रहार करने का प्रयास करने लगा। प्रहार करने का मतलब क्या? अटैक करने की कोशिश करने लगा कृष्णा पे, केशे असुर। परंतु कृष्णा उस सरपट दौड़ने वाले राक्षस से कहीं अधिक तेज थे। तो कृष्णा बहुत ज्यादा फास्ट थे और क्विक थे। उन्होंने बड़ी निपुणता से प्रदक्षिणा की। अब क्या हुआ? केशे असुर ने ऐसे पाव उठाकर कृष्णा के ऊपर ऐसे सामने के पाव मारने की कोशिश की। कृष्णा ने क्या किया? प्रदक्षिणा की। केशवासुर के पीछे केशवासुर के पीछे जाके खड़े हो गए पूंछ के पास। आई केशवासुर के पाव नीचे गिरे। छाती पे मारना था कृष्णा के, छाती पे मारना था। देखा जाए तो कृष्णा दिख नहीं रहे। कृष्णा कहाँ है? पीछे है, पूंछ के पास पीछे है। फिर केशवासुर मुड़ा, वापस मुड़ा, कृष्णा सामने दिखे। फिर उसने ऊपर पाव उठाए, कृष्णा को मारने की कोशिश की। ऐसे पाव छाती पे मारने वाला था, कृष्णा ने वापस प्रदक्षिणा की। कृष्णा गोल घूम के वापस कृष्णा उसके पाव पीछे के पाव है वहां पे खड़े हो गए। धेनुकासुर के वक्त क्या हुआ था ना, धेनुकासुर आया 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 और ऐसे यू टर्न करके उसने पाव से लात मारने की कोशिश करी थी कृष्णा को। तो जैसे ही पाव से लात मारने की कोशिश की थी तो कृष्णा ने क्या किया था, उसकी टांग पकड़ ली थी हाथ में, पीछे की टांग पकड़ ली थी। ऐसे गोल 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 घुमा के कृष्णा ने धेनुकासुर को ऊपर पेड़ पे फेंक दिया था। लेकिन अभी केशी असुर तो गधा तो है नहीं, केशी असुर तो घोड़ा है, घोड़ा हमेशा आगे के पाव से मारेगा। आगे के पाव से मारे मारे तो देखा जाए तो कृष्णा आगे के पाव भी पकड़ सकते हैं, उसको मार डाल सकते हैं। लेकिन कृष्णा को लीला करनी थी, कृष्णा को खेलना था। कृष्णा को वैसे भी मजा आता है थोड़ा सा खेलने में। कृष्णा खेलने के मूड में थे, क्योंकि जब केशी असुर आया था तब कृष्णा एक्चुअली गोपाओं के साथ खेल रहे थे और पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे। तो कृष्णा ने क्या किया, भाग के केशी के पीछे पीछे के पाव के यहाँ पे जाके खड़े हो गए। केशी वॉज लाइक, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा। फिर वापस मुड़ता था, फिर देखता था दिख गया, छोटा बच्चा दिख गया, वापस छाती पे मारने की कोशिश करता था कृष्णा, वापस पूछ के यहाँ पे। तो ये थोड़ी देर कृष्णा ने ये लीला केशी असुर के साथ। फिर केशी असुर और जोर से ही हिनहिनाया, बहुत जोर से, उसको गुस्सा आ गया। इस बार गुस्से में केशी असुर ने और जोर से हिनहिनाने की आवाज करी। जैसे उसने हिनहिनाने की आवाज करी, उसकी पूंछ जो है स्ट्रेट हो चुकी थी। गुस्सा आता है ना घोड़े को तो उसकी पूंछ स्ट्रेट हो जाती है। अब वो ऐसे ऐसे हिलाता नहीं है, अब उसकी पूंछ जो है वो स्टैटिक हो गई थी गुस्से में। और जैसे ही उसकी पूंछ स्ट्रेट हो गई, उसको गुस्सा आ गया था केशी असुर को। ऐसे करके फिर इस बार कृष्णा हिले नहीं, कृष्णा पीछे नहीं गए उसके। कृष्णा ने क्या किया, कृष्णा ने उसके पैरों को पकड़ लिया और पैरों को पकड़ के कृष्णा ने सामने के पैर को पकड़ा।
दोनों पैरों को पकड़ा कृष्णा ने, दोनों हाथों से ऐसे गोल 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 घुमाया और जुट करके ऐसे आगे सामने बहुत आगे जाके लॉन्ग डिस्टेंस दूर तक कृष्णा ने उसको फेंक दिया। अब जैसी केशी, अब असुर तो स्ट्रांग है ना, असुर के पास तो बहुत स्ट्रेंथ है, वो थोड़ी मरेगा एक बार गिरने पे, उसने थोड़ी मरना है, उसके पास तो शक्ति है। वो वापस उठा, उसने अपने, उसके यहाँ पे पीछे बाल है क्या, घोड़ा है ना वो, तो उसके पीछे यहाँ पे गर्दन पे बाल होते हैं उसके, तो केशी असुर के यहाँ पे सिल्वर कलर के बाल थे, तो उसने ना अपने ऐसे बाल ऐसे 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 करके हिलाए, ऐसे ऐसे करके, और आवाज निकाली, बस नाकों से, नाक से आवाज निकाली उसने, और उसने ऐसे ऐसे करके अपने ये वाले बाल हिलाए, उसने बाल हिलाए और वापस खड़ा हो गया। खड़ा होके अब उसकी आंखों से आंख निकल रही थी, मानो उसका गुस्सा आ गया था कि हिम्मत कैसी हुई एक बच्चे की, मेरे को आके फेंक रहा है। तो क्रोधित अश्व उठा, पुनः कृष्ण की ओर दौड़ा फुल स्पीड से, जो है केशयासुर दौड़ते हुए कृष्ण के पास आया। अब दौड़ते हुए वो इस बार, उसने दौड़ के अपना मुख खोला, कृष्णा को, घोड़े को डराना होता है ना, तो घोड़ा क्या करता है ना, आपके सामने आएगा, ऐसे करके पूरे दांत, ऐसे पूरे दांत दिखाएगा और ऐसे आवाज निकालेगा। तो केशव ने क्या किया, आया सामने, पूरे मुंह खोला, और मुंह खोल के कृष्णा के सामने ही लेना आया। आया ऊपर अटैक, छाती पर, बस उसके मुंह के सामने, कृष्णा के मुंह के सामने आकर ऐसे झुककर उसने ऐसे किया, ऐसे किया, जैसे उसने मुंह खोला, कृष्णा ने क्या किया, अपना, अपनी मुट्ठी जो थी ना ऐसे, मुट्ठी उसके मुंह में डाल दी। अब मुंह में सिर्फ मुट्ठी डाल के कृष्णा शांत नहीं रहे, कृष्णा ने अपनी मुट्ठी जो है पूरी गर्म कर दी, आयरन रॉड की तरह। आप वो फुलझड़ी कर रहे हो ना आजकल, दिवाली में फुलझड़ी कर रहे हो, फुलझड़ी बुझ जाती है, तो फुलझड़ी गरम गरम दिखती है ना, आयरन रॉड उसका गरम दिखता है ना, रेड रेड ऑरेंज कलर का, रेडिश कलर का दिखता है ना। हाँ, कृष्ण का पूरा हाथ गरम हो चुका था आयरन रॉड की तरह, कृष्णा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, कृष्णा ने अपना हाथ जो है केशेसुर के मुंह में डाला, और हाथों की हीट बहुत बढ़ा दी कृष्णा ने। अब हुआ क्या, कृष्णा का हाथ जो है आयरन रॉड में कन्वर्ट हो चुका था, जो पूरा गर्म है। और केशियासुर ने क्या किया, अब मुंह में आ ही गया, तो केशियासुर ने चबाया, जैसे ही चबाया उसके दांतों को ऐसी गर्मी लगी, ऐसी गर्मी लगी, वो हिनहिना भी नहीं पाया, और उसके दांत ऐसे गिर गए सारे, मेल्ट, जैसे मेल्ट होके ऐसे सारे गम से सारे दांत निकल के ऐसे नीचे गिर गए, और उसका गला चोक कर रखा था कृष्णा ने, कृष्णा की मुट्ठी पूरी उसके गले में थी, तो वो आवाज भी नहीं निकाल पा रहा है, गला भी उसका जल गया, दांत भी जल गए, गम्स जल गए, और सारे दांत छुक 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 करके आगे के सारे दांत जो है गिर गए। तो कृष्ण ने हाथ केशी के मुख में गर्म और विस्तृत होने लग गया, कृष्णा ने एक्सपांड करने लगे अपना हाथ, उसके मुंह में एक्सपांड करने लगे। असुर बड़ी पीड़ा में था, चिल्ला भी नहीं पा रहा था, उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, उसका गला चल रहा था। फिर असुर पसीने से तरबतर हो गया, पूरी तरह उसके शरीर पे जो है पसीना आने लग गया, और खांसने लगा, और उसका कंठ अवरुद्ध हो गया, उसका कंठ जो है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा 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 होने लग गया, वो कोशिश कर रहा था कि हाँ गले से निकल जाए, आपके गले में खाना अटक जाए, तो आप ऐसे करोगे ना, ऐसे चोक हो जाओगे, तो आप और ज्यादा उसको कंट्रैक्ट करोगे ताकि वो पॉप आउट हो जाए बाहर। तो वैसे उसका कंठ जो है वो ऐसे 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 करके ना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया था, और उसके दांत बाहर गिरने लगे, उसने अपने बड़े बड़े पैर चारों ओर में फैला दिए। केशयासुर के सामने के पैर ऐसे, पीछे के पैर ऐसे, तो केशयासुर की छाती जो है वो जमीन पे लग गई, सामने के पैर आगे, पीछे के पैर ऐसे, ऐसे करके चारों पैर जो है उसके फैला के वो नीचे था, और खा 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 खांसी कर रहा था, और निकालने की कोशिश कर रहा था कृष्णा का हाथ अपने मुंह से, और अंतिम सांस, उसने अंतिम सांस लेते हुए उसने पीछे से मलमूत्र त्याग दिया। फिर लास्ट सांस, अभी कुछ सांस नहीं ले पा रहा है गले से, आपकी जो सांस लेते हो ना आप, दो पाइप्स होती है ना, लंग्स में जाती है एक पाइप, तो नाक से सांस लेते हो, एक पाइप आपके लंग्स में जाती है, तो वो गले में
पूरी तरह चोक हो चुकी थी। जैसे ही चोक हो चुकी थी तो सांस अंदर जा नहीं रही है लंग की, तो मर गया ना असुर। मरने से पहले फिर उसके पेट से सारा मल और मूत्र जो है पीछे से निकला उसका। ऐसे करके उसका जो है वो मृत हो गया। अश्वमृत होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसका मुंह हल्का हो गया। फिर वही के वही उसकी जो है जान चली गई। कृष्ण का, उसके बाद कृष्ण ने सरलता से अपना हाथ बाहर निकाल दिया। फिर कृष्ण ने बड़े आसानी से उसका हाथ बाहर निकाला। सारे देवगण जो थे ऊपर से आकर प्रशंसा कर रहे थे कृष्णा की, कि कृष्णा ने कितनी अच्छे से केशी असुर का वध किया। और ऊपर सारी चर्चाएं होने लगी कि केशी असुर का वध ऐसे हुआ, ऐसे जंप किया उसने, ऐसे कृष्णा ने उसके पाव पकड़े, गोल गोल घुमाया, फेंका, फिर वो दौड़ के आया कृष्णा के सामने। हिनेन आया, हिनेन आया तो कृष्णा ने हाथ डाला, उसको मार डाला। तो ऊपर सारे देवता लोगों ने फूल बरसाने शुरू किया, और देवता लोगों के ऊपर के लोग जो थे, ऋषि मुनि जो थे, वो लोग आकर संस्कृत में पोएट्रीज, पोएम्स गाने लग गए, मंत्र पठन करने लग गए, लेकिन बहुत ही रिदमिक वे में मंत्र पठन करने लग गए। और उन्होंने केशी असुर की जो लीला देखी थी ना आंखों से, वो पूरी लीला रिदमिक पैटर्न में गाई वो। और वो पूरी लीला जो है रिदमिक वे में भागवतम में श्रील व्यासदेव जी ने ऐड करी। सो दैट्स वाई जब आप भागवतम के श्लोक गाते हो तो ऐसे लगता है जैसे यू आर सिंगिंग अ सॉन्ग। आपको ऐसे नहीं लगता जैसे कि आप बड़ा ही थियोरेटिकल कुछ पढ़ रहे हो। यू शुड सिंग भागवतम, क्योंकि भागवतम भी एक सॉन्ग है। और ये सॉन्ग्स किसने गाए हुए, ऊपर से जो देखते हैं ऋषि मुनि, देखते हैं, लाइव देखते हैं, लाइव देखकर पोएट्री कंपोज करते हैं एज इट इज देखा हुआ। फिर वही मंत्र पठन जो है वो उठकर शास्त्रों में आ जाते हैं। तो ऊपर से सारे वेद शास्त्र भी देख रहे थे ये लीला, सारे ऋषि मुनि देख रहे थे, सत्यलोक से सारे जितने भी है ब्रह्मा जी के काउंटर पार्ट्स है, सब 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 ऊपर से वो लीला देख रहे थे। देवताओं ने फूल बरसाना शुरू किया, अप्सराओं ने डांस करना शुरू किया, गंधर्वों ने गाना शुरू किया, और ऊपर जो ऋषि मुनि थे उन्होंने संस्कृत में इसकी पोएट्री बना डाली पूरी लीला की देखकर। और उसमें फिर नारद मुनि जो थे, वो नारद मुनि नारायण नारायण करके ऊपर से सब देखकर, लीला देखकर बड़े खुश हो रहे थे। क्योंकि उनको पता था जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन कंस के पास पहुंचेगी ना, जल्दी से कंस प्रिपरेशन करेगा कृष्ण और बलराम को यहाँ लाने का, मथुरा लाने का। और फिर कंस का वध नजदीक आ रहा है, ये नारद मुनि जी को पता चल रहा था। सो नारद मुनि जी वॉज वेरी सेलिब्रेटिंग दिस वध ऑफ केशी असुर वेरी हैप्पीली। उनको पता था कि अब कंस शांत नहीं बैठेगा। अब दूसरे दिन क्या हुआ ना, सुबह सुबह कृष्णा अपने सारे सखाओं के साथ गोवर्धन पर्वत पर खेलने चले गए। वहां पे गाय, सारी गाय चरा, सब लोग सब अपनी गायों को, 5 लाख गायों को लेकर चले गए थे। और सारी गायें जब चर रही थी तब कृष्णा और सारे जो गोपा थे वो कैच कैच खेल रहे थे। वो ऐसे अमरूद कभी ले लेते थे, मैंगो ले लेते थे। सो दे यूज्ड टू टेक फ्रूट्स, चीकू को, और उससे कैच कैच खेल लेते थे। तो कृष्णा और गोपा वहां पे कैच कैच खेल रहे थे बॉल का, और बहुत अच्छे से क्रीड़ा कर रहे थे। गोवर्धन पर्वत पे ये सारी लीला चल रही थी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक गोपा आया और उसने बोला कि चलो आज हम कुछ अलग खेलते हैं। तो सबने बोला क्या खेले, क्या खेले। तो फिर वहां से एक दूसरा गोपा आया, उसने बोला क्या हम चोर सिपाही खेले। तो कृष्णा ने कहा हाँ, मुझे तो बड़ा मजा आएगा चोर सिपाही खेलने में। तो फिर आधे जो बच्चे थे एक चोर बन गए, कुछ बच्चे चोर बन गए, कुछ बच्चे सिपाही बन गए। अब हुआ क्या कि कुछ बालक जो सिपाही बने थे, कुछ चोर बने थे। तो कुछ बालक जो है वो कहते कि हम भेड़ बन जाएंगे। तो कुछ बच्चे जो है भेड़ बन गए, भेड़ मतलब बकरियां जो होती है ना उनकी। तो जो भेड़ बने थे वो अपने 4 पाव पे वॉक कर रहे थे, ऐसे ऐसे वॉक करते हैं ना वैसे। और कृष्णा बलराम ये सारे जितने सखा थे वो अपने कंधे पे ना ऐसे गोनी लेकर जाते थे, कि बारिश हुई तो अपने सर पे रख देंगे ताकि बारिश में भीगे ना। तो ये सबके कंधे पे जो गोनी होती थी ना, ये गोनी उन्होंने उल्टी करके ये बच्चों पे डाल दी जो भेड़ बने हुए हैं। तो ये भेड़ों के ऊपर सारी गोनियां थी, तो वो 4 पाव करके वॉक करते थे, तो एक्चुअल में ऐसे लगता था भेड़ वॉक कर रहे हैं। तो ये लोग भेड़ की एक्टिंग कर रहे थे। तो जब वे इस प्रकार अपनी बाल लीलाओं में व्यस्त थे और बाल लीलाओं में वो आनंद ले रहे थे, तो आकाश में उड़ने वाला व्योमासुर वहां पे आ गया। व्योमासुर को कंस ने भेजा था केशियासुर को ढूंढने के लिए, कि केशियासुर को इतना टाइम क्यों लग रहा है आने में, चेक करके आ जाओ।
और अगर केशी असुर मुश्किल में होगा तो उसको बचाओ और उन दोनों लड़कों को छोड़ना नहीं, फिर उन दोनों लड़कों को मार डालना। तो व्योमासुर ने सोचा कि मैं तो बड़ा मतलब दिखने में ही मैं बड़ा अगली हूँ। व्योमासुर का ना गर्व था उसके लुक्स पे। कौन से लुक्स पे? कि आई एम द मोस्ट अगली पर्सन इन द वर्ल्ड। कोई भी मुझे देख लेता है ना वो फटाक से डर जाता है। तो व्योमासुर को अपने लुक्स पे ही बहुत ज्यादा गर्व था कि मुझे देखकर ही ये दोनों बच्चे जो है वो चक्कर आके गिर जाएंगे। और एक्चुअल में व्योमासुर सबसे ज्यादा गंदा दिखने वाला असुर। आज तक कोई असुर इतना गंदा नहीं, पूतना भी इतनी ये नहीं दिखती थी, डेंजरस नहीं दिखती थी जितना व्योमासुर दिखने में एक गंदा था। व्योमासुर का जो चेहरा था वो चबी चबी नहीं था ना, उसका चेहरा ही खोपड़ी जैसा लगता था। उसके चेहरे पे सिर्फ ऐसे लगता था जैसे स्कल पे स्किन चिपकाई हुई है। तो उसके स्कल के ऊपर ऐसी चिपकाई हुई स्किन थी, तो उसकी स्किन ऐसे लगता था जैसे कि मतलब चलता फिरता स्केलेटन हो, स्केलेटन जैसे दिखता था वो। लेकिन उसके ऊपर सिर्फ मसल वाला है था, कोई फैट वैट नहीं था उसकी बॉडी में। तो दिखने में ही वो बहुत ज्यादा डार्क था। और सारी स्किन ऐसे 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 चूसे हुए आम के, चूसा हुआ आम होता है, सच्ची ऐसा ही था वो। चूसा हुआ आम होता है ना, तो वैसे चूसा हुआ आम की तरह उसकी सारी स्किन जो है ऐसी चिपकी हुई थी उसके ऐसे चीक बोन्स वगैरह सबको। और उसके दांत जो थे ऐसे कैनाइन्स थे वो ऐसे बाहर आते थे, उसके मुंह से बाहर आते थे। और सामने वाले शार्क के कैसे दांत होते थे ना, तो इसके दांत हमारे जैसे ऐसे स्क्वायर शेप में नहीं थे। इसके सामने वाले दांत भी शार्क की दांतों की तरह ऐसे ऐसे, जैसे कि उल्टे माउंटेन्स है पीक वाले, ऐसे वाले दांत। और वो दांत भी ब्राउनिश कलर के, ऐसे कोई साफ साफ नहीं थे। तो नीचे के दांत, उसके नीचे के दांत ऐसे बाहर आते थे और ऊपर के दांत अंदर जाते थे। वो इतना गंदा दिखता था। उसके बाल भी ऐसे ऐसे मतलब उसके बाल खड़े होते थे, मतलब उसके बाल ऐसे नीचे नहीं थे, उसके बाल ऐसे खड़े, ऐसे करली है और खड़े हैं। तो कड़क कड़क थे उसके बाल, से कोई सिल्की नहीं थे, तो कड़क कड़क बाल थे ऊपर थे। और थोड़े से रेडिश ब्राउन, रेड और ब्राउन कलर का मिक्स था उसके बालों का कलर। और उसकी आंखें मोटी मोटी थी और लाल कलर की आंखें थी। तो वो दिखने में ही वैसे बहुत ज्यादा गंदा था। और व्योमासुर को इस पे गर्व था कि मुझे बच्चे देखेंगे ना तो जल्दी डर जाएंगे, और वो चक्कर आके जब अनकॉन्शियस हो जाएंगे तो उनको मारना बड़ा आसान है। तो पता नहीं केशी असुर की जो कॉम्पिटेंसी है वो कम रह गई, उसके पास ब्लैक मैजिक उसको शायद ज्यादा आता नहीं, उसने पढ़ाई नहीं करी। उसने थोड़ी सी असुर विद्या ज्यादा पढ़ लेनी चाहिए थी, नहीं तो जीत जाता, दो बालकों से हार गया होगा। ऐसे करके बड़े चौड़ में व्योमासुर वहां पे उड़ते उड़ते आया था। व्योमासुर उड़ने वाला राक्षस था। तो वो उड़ते उड़ते आया, उससे उड़ते उड़ते देखा, टॉप व्यू से देखा उसको कि कुछ बच्चे भेड़ बने हुए हैं, उनके ऊपर ना ऐसे गोली डाली हुई है और वो इधर बै 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 करके जा रहे हैं। कुछ बच्चे उसको हाँकने की एक्टिंग कर रहे हैं, हाथ में डंडा लेकर इनको भेड़ बकरियों को हाँकने की एक्टिंग कर रहे हैं। और जो चोर है, चोर इन भेड़ों को पकड़ के चोरी कर रहे हैं, कुछ बच्चे चोर बने हुए हैं, इन भेड़ों को चोरी कर रहे हैं। और फिर उसमें से दो तीन बच्चे जो है वो पुलिस का काम कर रहे हैं, सिपाही का काम कर रहे हैं, जो इन चोरों को पकड़ेंगे जो भेड़ों की चोरी कर रहे हैं। तो आपस में इनके चार ग्रुप्स बन गए थे, कुछ गोपा थे, कुछ भेड़ थे, कुछ चोर थे, कुछ सिपाही थे। सिपाही कम थे, सिपाही में कृष्ण थे, बलराम थे और एक गोपा था। तो ये सिपाही बने थे, बाकी सारे बच्चे अपना अपना एक्टिंग कर रहे थे। तो व्योमासुर ने बहुत देर तक इस गेम को देखा और फिर उसको समझ में आया कि ये लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं, वैसे भी बुद्धि कम होती है असुरों के पास। तो उसको टाइम लग गया। और व्योमासुर की टांगों पे ना बहुत सारे बाल होते थे, ऐसे ऐसे करली करली बाल, काले 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 करली करली बाल। उसकी पूरी टांगे बालों से भरी हुई, प्लस उसने पूरे कपड़े नहीं पहनने, उसने बस लंगोट की तरह कपड़े पहनने। और उसकी छाती पे भी बाल, पेट पे बाल, पीठ पे बाल, हाथ पे बाल। तो वो दिखने में ही बड़ा गंदा दिखता था, लेकिन ऊपर से ऐसे, और फिर उसको ऐसे पंख थे, विंग्स थे। बैट होता है ना, बैट पता है, रात को उड़ने वाला बैट। तो जमगादड़, तो जमगादड़ के जैसे विंग्स होते हैं ना, वैसे उसके पास बैट, मतलब ये इन लोगों ने जो कार्टून बनाया ना बैटमैन वगैरह, वो हमारे शास्त्रों से ही आया है। व्योमासुर वाज लाइक अ बैटमैन, उसका उसके पास ऐसे पंख थे जो बैट की तरह होते हैं।
तो वैसे वाले ऐसे। पंख लेकर वो उड़ता हुआ आया था। तो उसके पास चमगादड़ वाले विंग्स थे। ब्लैक मैजिक है उसकी सिद्धि, और कुछ नहीं है। तो वैसे वाला वो आया और वो बहुत ही ज्यादा गेम को समझने की कोशिश करने लग गया। तो उसने क्या किया, एक बड़े से पत्थर थे, मोटे मोटे पत्थर थे, उसके पीछे छुप गया वो। उसके पीछे छिप कर वो ऐसे पीक करता था और गेम को देखता था कि कौन खेल रहा है, कैसे खेल रहा है। अब कृष्ण और बलराम जो है उनके जब बाहर के लोग उनको देखते थे ना, तो कृष्णा के आसपास ऐसे ऑरा दिखता था येलो कलर का, बलराम जी के पास ऑरा दिखता था व्हाइट कलर का। सुनाई दे रहा है आपको? हाँ बड़े जी। पटाखे फूट। सुनाई दे रहा है। सो बड़े पटाखे फूट। फिर हरि बोल। तो कृष्णा जब दिखते थे तो कृष्णा के आसपास ऐसे और दिखता था येलोइश कलर का, और बलराम जी दिखते थे तो बलराम जी का ऑरा किस कलर का, व्हाइट वाइट। कलर का, एकदम व्हाइट। तो ऐसे लगता था जैसे सूरज और चांद इकट्ठे खड़े हैं। दूर से देखो तो सूरज और चांद इकट्ठे खड़े हैं। तो व्योमासुर को समझ में आ गया कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। तो व्योमासुर ने पीछे खड़े होकर आइडेंटिफाई कर लिया, और कृष्णा को भी पता चल गया कि हमारे बीच कोई यहाँ पे असुरी शक्ति आ चुकी है। असुरों की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। जो योग विद्या करते हैं उनको समझ में आता है कि कुछ लोगों की स्मेल से उनको पता चल जाता है कि कौन से लोग डेंजरस है, कौन से लोग बुरे हैं और कौन से लोग अच्छे हैं। कुछ लोगों के ऑरा से उनको पता चल जाता है कि इस इंसान से नेगेटिव एनर्जी आ रही है या अच्छी एनर्जी आ रही है। जैसे हमने कल नल दमयंती की कथा देखी थी, तो नल के अंदर से बैड एनर्जी की करकोटक को स्मेल आ गई थी और सेंस भी आ गया था। तो वैसे कृष्ण बलराम को पता चल गया था कि हमारे आसपास एक बुरी एनर्जी घूम रही है और कोई तो असुर आ चुका है। तो कृष्णा ने बलराम को बस आंखों से ऐसे दिखाया था कि उस पत्थर के पीछे, बड़े से पत्थर के पीछे एक असुर आके छिप गया है। तो कृष्णा ने बस ऐसे बोला नहीं है बलराम को कुछ, लेकिन ऐसे आंखों से बस सिग्नल करके दिखाया कि देयर इज समबडी। तो बलराम जी ने देखा तो इन दोनों ने आंखों आंखों में डिसाइड कर लिया कि इसको मारना पड़ेगा, बिकॉज ही इज गोइंग टू अदरवाइज किल समबडी अमंग अस। अब सारे गोपाओं का रक्षण भी करना था, और व्योमासुर बिजी था सब कुछ ये सीखने में। अब व्योमासुर ने सबसे पहले क्या किया कि व्योमासुर राक्षस सभी को पीड़ा देने के लिए वहां आ गया था। तो वहां पे एक माया नामक एक महान दैत्य का पुत्र था। व्योमासुर किसका बेटा था? माया दैत्य, माया दैत्य का। तो ऐसे असुर अद्भुत जादू कर सकते हैं। तो व्योमासुर ने चोर बने हुए बालक का रूप धारण कर लिया, उसने अपना रूप चेंज कर लिया और खुद चोर बन गया। देखो, चोर बन गया। फिर वो चोर बन गया। आपके पास सेम पावर होती है। होती है। नल के ये तो फॉर्म लाइक एजुकेशन ना, कोई भी बीटेक कर सकता है, कोई भी मेडिकल सीख सकता है, तो इट इज जस्ट एजुकेशन। में। तो वैसे क्या हुआ कि इसने क्या किया, धारण कर लिया, चोर बन गया व्योमासुर। चोर बच्चे का रूप ले लिया और उसने अपने बालकों के में मिक्स हो गया। वो खुद बालकों में मिक्स हो गया। जैसे ही वो मिक्स हो गया वहां पे, तो कृष्णा को पता चल गया कि अभी तो वो अंदर ही आ गया और खेलने लग गया है हमारे साथ। तो उसने कुछ बालकों को उठा लिया, चोर बनकर उसने भेड़ों को उठा लिया। एक एक भेड़ को उठाता था। भेड़ कौन थे? बच्चे ही थे। तो एक भेड़ को उठाता था और उठा के लेके जाता था, और करीब में ही एक माउंटेन था, उसके अंदर एक केव थी, गुफा थी। हाँ। तो उस गुफा में जाके उस भेड़ को पकड़ेगा, गुफा में जाके सुला देगा, अनकॉन्शियस कर देगा, मतलब बेहोश कर देगा। जैसे आजकल कलयुग में करते क्या है, एक रुमाल पे क्लोरोफॉर्म नाम का केमिकल होता है, वो डालते हैं, बच्चों के मुंह पे लगा देते हैं वो रुमाल, और बच्चे जैसे ही बेहोश हो जाते हैं उनको उठाकर कहीं और लेकर रख देते हैं। तो ये व्योमासुर ने भी ऐसे ही काम किया था। व्योमासुर ने, जंगल में स्पेशल एक फ्लावर मिलता है, उस फ्लावर को जैसे आप सूंघते हो ना तो आप बेहोश हो जाते हो। तो वो फ्लावर उठाया। पहले जमाने में जब सैनिक का हाथ कट जाता था और उसको सिलना होता था, पाव कट जाता था, सिलना होता था, तो उसको इस फूल की खुशबू दी जाती थी। तो जैसे ही वो सैनिक फूल की खुशबू ले जाता था तो वो बेहोश हो जाता था। अब जैसे वो बेहोश हो गया, फिर जो वैद्य जी है, वैद्य जो होता था,
तो वो वैद्य उसके जख्म को अच्छे से सिल पाता था, और इसको पता भी नहीं चलता था कि उसकी जख्म जो है वो सिल गई है। तो सेम फ्लावर जो है वो व्योमासुर ने यूज किया। व्योमासुर ने जैसे ही भेड़ों को पकड़ा, उसने वो फ्लावर को सुंघा दिया वो बच्चों को, और उस सुंघा के वो बच्चे बेहोश हो गए। बेहोश होकर उसने उस केव में डाल दिया उन बच्चों को। तो ऐसे करके एक एक भेड़ बच्चे को उसने पकड़ना शुरू किया, और चोर करके उसने वहां पे केव में डालना शुरू किया। वो गुफा पूरी अंधेरी थी, और सारी गुफा, फिर उसने क्या किया, एक एक चोर को पकड़ना शुरू किया। फिर चोरों को वो फूल सुंघाने लग गया, जो बच्चे चोर बने थे उनको सुंघाना शुरू किया, सुंघाया, और उनको भी जाकर उस केव में डाल दिया। फिर व्योमासुर ने क्या किया, अब ये सब कुछ चल रहा था ना, कृष्णा को सब पता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। फिर व्योमासुर ने सारे बच्चों को लेकर वो फूल सुंघाकर उसने उनको उसमें डाल दिया, और फिर बड़ा सा पत्थर लिया, काफी शक्ति तो उसके पास बहुत थी। बड़ा सा पत्थर लिया और वो गुफा को बंद कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब अंदर जितने भी बच्चे थे ना, पूरी अंधेरी वाली गुफा में बाहर भी नहीं आ पा रहे, कोई रास्ता ही नहीं था, पहाड़ के अंदर की गुफा, कौन सी खिड़की, कुछ नहीं। और फिर बाहर से बंद, ब्लॉक कर दिया पूरी तरह। अब जैसे, हाँ, पूरी तरह पूरा ब्लॉक ही कर दिया। वो बच्चे बाहर भी नहीं आ सकते, दिखाई भी नहीं दे रहा था, अंधेरी अंधेरी गुफा थी। एक और बच्चे को नहीं ना, अंधेरी गुफा थी, तो उन्होंने पूरा बड़ा पत्थर लगाया और पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। तो कृष्ण उस असुर के छल को समझ गए। कृष्ण ने जैसे ही उस असुर के छल को समझ गए, तो उन्होंने व्योमासुर को उसी प्रकार धर लिया जैसे सिंह जो है भेड़ को दबोच लेता है। लायन होता है ना, भेड़ को दबोच लेता है। सो लड़ाई आरंभ होते ही असुर ने अपने आप को एक पहाड़ी के समान विस्तृत कर लिया। फिर व्योमासुर कितना बड़ा हो गया, एक माउंटेन की तरह बड़ा हो गया। उसने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया कृष्णा को। तो इसको कहते हैं कि जब मुश्किल की घड़ी आती है ना, तब इंसान अपना ओरिजिनल रूप दिखाता है। पूतना पूतना को भी जब दर्द हुआ ना, कृष्णा ने काटा, पूतना को दर्द हुआ तो पूतना ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। शूर्पणखा थी, शूर्पणखा का जब नाक काटा लक्ष्मण ने, शूर्पणखा ने अपना ओरिजिनल रूप दिखाया। ताड़का ने भी वही काम किया था। तो जितने भी असुरी लोग होते हैं ना, इन पे जैसे ही दुख आते हैं ना, वो ओरिजिनल रूप दिखा देते हैं। तो आपको पता चलना चाहिए कि जो दुख में बहुत ज्यादा ऐसे डेविएट हो जाता है और दुखों को क्रोध से दिखा देता है, दुख को क्रोध में जो कन्वर्ट करके बहुत सारे लोगों को दिखाता है, उसके अंदर ये असुरी शक्ति छिपी हुई होती है। अब अगर हमारे अंदर ऐसी है तो जाप करके निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जाप करके निकलेगी। तो असुरी शक्ति वो होती है। देखो, मुश्किल तो नंद बाबा पे भी आई थी, उनके बेटे को मारने की कोशिश की थी। यशोदा माई पे भी आई थी, उनके बेटे को उनके सामने आंधी तूफान उठाकर लेके गए थे। लेकिन ये लोग मुश्किल की घड़ी में असुरी नहीं बने। इन लोगों ने आसपास के लोगों पर गुस्सा करके, उनको नीचा दिखा के नुकसान करने की कोशिश नहीं की। लेकिन असुर जो होता है ना, असुर के ऊपर मुश्किल आती है ना, वो हमेशा अपना ओरिजिनल रूप दिखाएगा और लोगों का नुकसान करने की कोशिश करेगा। तो दो तरीके के लोग आपको दुनिया में मिलेंगे। एक जो बहुत दुखी है, खुद दुखी है इसलिए बहुत सारे लोगों को दुखी कर रहा है, और दूसरा वो दुखी है लेकिन खुद दुखी है इसलिए कोई और दुखी ना हो उसके जितना, इसलिए मेहनत कर रहा है लोगों को मदद करने वाला। एग्जाम्पल, जिस माता पिता ने अपने बच्चे को कैंसर के लिए गवा दिया है। एक टाइप के माता पिता है जो हॉस्पिटल पे केस कर देंगे कि हमारे बेटा का ऐसा हुआ था तो भी आपने ये किया वो किया, हमें उसका जुर्माना भर के दो, ये करो वो करो। दूसरे माता पिता एक ऐसी इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कर देंगे जहां पे ऐसे कैंसर पीड़ित बच्चे आए, जिनके माता पिता सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं, उनको पता चले कि कैंसर पीड़ित बच्चों का ख्याल कैसे रखना चाहिए। तो दो तरीके के लोग हमेशा मिलेंगे। पहले तरीके के लोग जो होते हैं, वो दुख में लोगों का नुकसान करने के बारे में सोचते हैं, सामने वाले को हानि करने के बारे में सोचते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और रिवेंज लेने की सोचते हैं। दूसरे तरीके का इंसान होता है, जितना ज्यादा दुखी होता है उतना ज्यादा सोचता है कि मैं इस दुख से गया हूं, दूसरा इसमें से दुखी से नहीं जाना चाहिए। दूसरी कैटेगरी को नंद बाबा यशोदा माई बिलोंग करते थे। बड़े दुख से गए, बार बार उनके बेटे पे कोई खून करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, बाकियों को कभी ब्लेम नहीं किया, ना किसी का नुकसान करने की सोची।
और एट द सेम टाइम अब देखो कर्ण थोड़ा दुखी हो गया तो क्या किया, दुर्योधन एक बार के पानी में गिर गया, उसने तो मुश्किल ही कर खड़ी कर दी। रावण को थोड़ा सा क्या इंसल्ट हो गया, रावण रावण की बहन का थोड़ा इंसल्ट हो गया तो सीता को हरण करके लेके गया। कंस का थोड़ा सा क्या इंसल्ट हो गया, उसकी बहन ने और उसके जीजू ने ये नहीं रखा, प्रॉमिस नहीं रखा, तो उनको जेल में डाल दिया। तो असुरी शक्ति अपना ओरिजिनल रूप दुख में दिखाती है। तो ऑब्जर्व करना लोगों को कि दुख में कौन कैसे बिहेव कर रहा है, उसके बेसिस पे डिसाइड करना कितना पास जाना है उस इंसान के। जो तो इंसान दुख में बौखला जाता है ना, उससे 10 फीट थोड़ा सा दूर रहना, बच के रहना। और जो दुख में अपना अपना दुख सहकर दूसरे के बारे में भी सोच लेता है ना, वो थोड़ा सा हार्मलेस रहेगा, वो आपको तंग नहीं करेगा कभी। अब व्योमासुर के साथ क्या हुआ ना, व्योमासुर बड़ा ज्यादा ये हो गया। जैसे ही आइडेंटिफाई हो गया, व्योमासुर ने बड़ा सा माउंटेन का रूप ले लिया। माउंटेन का रूप लेकर डराने की कोशिश की, क्योंकि उसको बहुत अहंकार था अपने अगली लुक्स पे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना कि जिनका जो लोग सुंदर नहीं होते उनको अहंकार नहीं हो सकता, जो लोग सुंदर नहीं होते ना उनके अंदर भी कूट कूट अहंकार भरा रहता है, बाय द वे। सो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहना कि सिर्फ सुंदर परियां अहंकारी होती है, ना ना ना, अगली लोग भी उतने ही अहंकारी होते हैं। अहंकार हैज नथिंग टू डू विद द बॉडीली लुक्स, बट समहाउ अ पर्सन आइडेंटिफाइज देमसेल्व्स दैट वे। तो इसने बहुत बड़ा रूप ले लिया और कृष्ण के सामने फैल गया। कृष्ण थोड़े भी नहीं डरे, तत्काल अत्यंत जोर से पथरीली धरती पर उसको पकड़ के पटक दिया। कृष्णा ने क्या किया, हाथ अपना लंबा किया, असुर के गले को दबोचा, और जैसे एक रेस्लर सामने वाले रेस्लर को पटक देता है वैसे पीठ पे पटका। तो असुर ऐसे पीठ पे गिर गया, पूरी तरह पीठ पे गिरा, और जोर से उसके मुंह से चीख निकली। अभी जैसे ही उसको कृष्णा ने पटका तो असुर के मुंह से जोर से चीख निकली। व्योमासुर के गिरने के बाद चीख निकलते ही, उसके चीख निकलते निकलते उसके मुंह से प्राण वायु भी निकल गया। एक बार कृष्णा ने पटका, एट द सेम टाइम चीखते चीखते प्राणवायु निकल गया उसका, ऑन द स्पॉट। मतलब कोई, मतलब कृष्णा ने कोई लड़ाई करने की लीला नहीं की। उसने क्या किया था देखो, केशी असुर के साथ क्यों लीला की, क्यों लीला की केशी असुर के साथ, क्योंकि केशी असुर ने अभी बाल गोपालों पे नजर नहीं डाली थी, तो भक्तों के नुकसान नहीं किया था, डायरेक्ट कृष्णा की दुश्मनी कृष्णा पे निकाल रहा था। तो केशव असुर के साथ मजाक कर लिया, थोड़ा खेला, इधर उधर किया, एंड दैट्स इट। लेकिन व्योमासुर ने ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुका था वो भक्तों को। तो कृष्णा ऐसे व्योमासुर के साथ ना उसको लीला का सुख नहीं देने वाले थे। उसकी शक्ति को अप्लाई करके उसके अंदर 1 सेकंड का भी हैप्पीनेस नहीं दिया कृष्णा ने, कि चल तू थोड़ी सी अपनी शक्ति अप्लाई कर, और जैसे ही तू एक वार करेगा मुझ पे, तुझे एक वार का तो तुझे हैप्पीनेस मिलेगी, तो मैं वो तुम्हें हैप्पीनेस देने को तैयार हूँ। जो हैप्पीनेस कृष्णा ने किसको दी थी, हिरण्याक्ष को दी थी वराह अवतार में। हिरण्याक्ष आया बड़ी अपनी छाती ठोकते हुए लड़ाई करने के लिए। वराह अवतार में इतना खेले थे कृष्णा हिरण्याक्ष के साथ, इतना खेले थे कि ब्रह्मा जी को पसीना आ गया था। और ब्रह्मा जी ने प्रे करके वराह अवतार को बोला था, प्लीज बंद करो ये लड़ाई और मार डालो उसको, कितनी देर खेलोगे हिरण्याक्ष के साथ। तो ये सारी रिक्वेस्ट आई थी देवताओं के साथ कि हमें बहुत एंजाइटी हो रही है, हम बहुत एंशियस हो रहे हैं कि क्या होगा क्या होगा, तो आप हम सांस नहीं ले पा रहे, तो आप जल्दी से असुर को मार डालो। तो कृष्णा ने हिरण्याक्ष को सुख दिया था लड़ाई का, लेकिन इधर सुख नहीं दिया, व्योमासुर को कोई सुख नहीं दिया। उसने ऑलरेडी भक्तों को बहुत तंग कर चुका था, पूरी तरह फूल सुंघा के अनकॉन्शियस करके अंधेरे में डाला था। कृष्णा डिड वेस्ट एक टाइम, छाती पकड़ के पटका के ऑन द स्पॉट डेड। नो लीला, नथिंग, नो एंजॉयमेंट। तो कृष्णा ने उसको मारा। फिर कृष्णा शीघ्रता से ही जल्दी जल्दी भाग के उस केव के पास गए। बलराम जी गए, बलराम जी ने 2 सेकंड में वो बड़ा सा पत्थर जो है वो साइड कर दिया। कृष्णा ने फिर कई सारी शिलाएं हटाई, छोटी छोटी शिलाएं, छोटे छोटे जो ये थे पत्थर थे, वो भी साइड हटाए। उसने क्या किया था, कहीं से भी लाइट अंदर ना जाए तो छुपाने के लिए उसने छोटे छोटे पत्थर भी डाल के रखे थे, जिससे कि बच्चों को बिल्कुल ही पता ना चले वो कहाँ पे है, इतना अंधेरा हो जाए। तो छोटी छोटी शिलाएं भी कृष्णा ने वहां से हटाई।
और फिर गुफा खोल दी। जैसे ही खोली तो उनको दिखे कि वहां पे जो सखा थे वो बेहोश लेटे हुए थे, और कुछ सखा थे उनको होश आ गया था और वो रो रहे थे कृष्णा कृष्णा करके। तो कृष्णा ने जाके सारे सखाओं को गले लगाया, सारे सखा भी, और फिर जो सखा लेटे हुए थे उनको वापस कृष्णा ने जागृत कर दिया। वो अपने बेहोशी से होश में आ गए। जैसे ही होश में आ गए, कुछ सखाओं ने अपनी आंखें ऐसे मली जैसे कि बहुत दिनों की नींद से उठे हैं। आंखें मली और कृष्णा को कहा, "हम यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन आउट हुआ?" क्या कौन आउट हुआ? अभी सिपाही कौन है? अभी आप ही हो या हमने सिपाही बनना है? सो देवर इन दैट गेम मूड में ही थे वो लोग। आगे के नींद कैसे लग गई, बीच में नींद कैसे लग गई, उनको कोई आइडिया नहीं हुआ क्या था। तो कृष्णा हंसने लग गए। कृष्णा कृष्णा और बलराम दोनों भी हंसने लग गए। तो उनका सखा एवं देवता, ऊपर से देवता लोग देख रहे थे। देवता बड़े प्रसन्न हो गए, और जैसे ही गुफा से बाहर आ गए तो देवताओं ने सारी फूलों के, ऐसे फूलों का सारा ऐसे कारपेट बना दिया था गुफा के बाहर। तो बाहर आते ही सारे गोपा देख रहे हैं। तुमने फिर से किसी असुर को मारा क्या कृष्णा? यहाँ पे फूल दिखाई दे रहे हैं। तो कृष्णा ने कहा, वो देखो वहां गिरा हुआ है। कौन था? व्योमासुर था। उसकी जिह्वा बाहर आ गई थी और वो ऐसे करके गिरा हुआ था, और उसके अभी भी बाल स्ट्रेट थे, बाय द वे ऊपर खड़े थे, और उसका मुंह खुला था। तो सबने देखा, कितना घिनौना रूप है इसका, इतना गंदा दिखने में है ये, ऐसे करके। तो कृष्णा ने कहा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वापस गांव वाले आए, उन्होंने व्योमासुर के टुकड़े टुकड़े करके वापस उसको जला दिया। ये तो मतलब सेकंड हैबिट हो गई थी ब्रजवासियों को, कि पूतना जब से आई थी तब से वो असुरों के टुकड़े करते थे, जलाते थे, और उनको उद्धार हो जाता था। तो इतना अच्छा संस्कार है ब्रजवासियों के, देखो दुश्मन के भी अंतिम संस्कार करते हैं वो। हमारे इंडिया का ये कल्चर इस शास्त्रों से आता है। हमारे इंडिया की और दुश्मन देश की कभी लड़ाई होगी तो आप देख लेना, कि हमारे जो एनिमी कंट्री का कोई सोल्जर अगर इधर आके मर गया हमारी बॉर्डर के इस साइड, तो उसका अंतिम संस्कार हम पक्का करते हैं। अगर उनको बोला ना अपने सोल्जर की बॉडी लेके जाओ, वो कहते हैं हमारा है नहीं, हमारे हमारे है नहीं, ऐसे करके वो अपने ही सोल्जर की बॉडी वापस बॉर्डर से इस साइड फेंक देंगे। फिर इंडिया उनकी अच्छे से, बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। तो इंडिया के जो संस्कार है ना, वो शास्त्रों से आ रहे हैं। तो ऐसे मत समझना कभी कि इंडिया के जितने भी पॉलिटिशियंस है, गवर्नमेंट है, आर्मी है, सारे रग रग में भारतीय के संस्कार है, कहीं ना कहीं खून में संस्कार है, वो दिख जाते हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेस से। हमें ऐसे लगेगा कि कई सारे नास्तिक भरे पड़े हैं, नास्तिक तो है, लेकिन फिर भी एक नास्तिक भी ये डिसीजन नहीं लेगा कभी कि टुकड़े टुकड़े करके एनिमल को दे दे। लेकिन हमारे यहाँ के वहां चले गए तो उन लोगों ने टुकड़े टुकड़े करके एनिमल्स को खिलाने के लिए दे देते हैं, ऐसे उनके संस्कार हैं। तो इंडिया में ऐसा नहीं है, इसलिए आई ऑलवेज से दैट इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू लिव। इंडिया में रहोगे ना, एटलीस्ट सत्व गुण के चांसेस है। बाहर की कंट्री में रह के सत्व गुण में जाने के लिए बड़ा स्ट्रगल है, तमोगुण से बाहर निकलना ही स्ट्रगल है। हरिनाम लोगे ना, तो भी हरिनाम के 1-2 घंटे हरिनाम में आप सत्व गुण में रहोगे और थोड़े से ऊपर जाओगे, जल्दी से तमोगुण में ड्रॉप होने के चांसेस होते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया इज वेरी वेरी पायस कंट्री। जो नवद्वीप मंडल है उसका सेंटर जो है, पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है वो हमारे मायापुर धाम नवद्वीप में, जहाँ चैतन्य महाप्रभु है, वहां पे आता है। तो हम नवद्वीप मंडल के सेंटर के आसपास है, हम सबसे क्लोज है कृष्णा के, एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के लोग। वो जल्दी दूर दूर है, बहुत दूर है वो लोग नवद्वीप से। हम लोग नवद्वीप के बहुत पास पास है, इसलिए हमारे अंदर नेचुरली सत्व गुण थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में है। बाहर के लोगों में सत्व गुण बहुत कम क्वांटिटी में होता है, उनको बहुत मेहनत करके अपने अंदर नोबिलिटी लानी पड़ती है, ह्यूमिलिटी लानी पड़ती है, बहुत मेहनत करके अपने आप को अच्छा बनाना पड़ता है, बहुत मॉरल स्टोरीज वगैरह करनी पड़ती है। इंडिया में एफर्टलेसली हो जाता है। दुश्मन का भी बड़े मान सम्मान से अंतिम संस्कार होता है, ये बाहर के देशों में नहीं होता। दे डोंट केयर एट ऑल। वो अपने एनिमल्स को फीड करने के लिए बॉडीज यूज करते हैं, दे विल नेवर वेस्ट। उनके यहाँ पे तो दफनाते हैं तो वो कहते हैं कि हम अपनी जमीन क्यों वेस्ट करें, आपके लोगों को दफनाने के लिए हम अपनी जमीन क्यों वेस्ट करें, ऐसी ही उनकी मेंटालिटी है। लेकिन हमारा इंडिया देखो, कायदे से अच्छे से अंतिम संस्कार करता है। पंडित आएगा, फौज में पंडित की रिक्रूटमेंट होती है, पंडित आता है, बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार करता है, उनका पिंडदान किया जाता है,
सब कुछ अच्छे से किया जाता है। ठीक है। सो वैसे ही व्योमासुर का भी बहुत अच्छे से अंतिम संस्कार हुआ और कृष्णा ने उसका उद्धार कर दिया। अगर वो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की, वृंदावन धाम की जय। छोटे छोटे भक्तों की, समस्त भक्त वृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा महासंकीर्तन यज्ञ की जय। हैप्पी दिवाली। दिवाली